भगवान शिव सबसे बड़े और सबसे सिद्ध भगवान। कहते हैं कि अगर भारत को जानना है तो भगवान शिव को जानना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा क्यों? ये हमारी भगवान शिव क्योंकि हमारी भाषा में बस गए हैं। जैसे कोई कपल साथ में अच्छा लग रहा हो तो हम कहते हैं कि ये शिव पार्वती की जोड़ी है, या फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नाइव हो या बहुत ही ज़्यादा भोला हो तो उसे कहते हैं ये भोले शंकर है, या फिर अगर कोई बहुत ही गुस्से वाला हो तो उसे कहते हैं इसमें तो इसका तो रौद्र रूप है। तो ऐसे भगवान शिव हमारे दिल और दिमाग में ही नहीं, हमारी ज़बान में भी बस गए हैं। और ऐसा हुआ कैसे? दूर कैलाश पर बैठे एक भगवान हम सबके दिलों में कैसे बस गए? आज के कहानीकार में इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सप्तऋषि। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे सप्तऋषि। इनका काम एक ही था, पूरे विश्व में घूमना और सबको ज्ञान बांटना। और ब्रह्मा ने इन्हें अपना सारा ज्ञान दिया था, पर ब्रह्मा उतना ही ज्ञान दे पाए थे जितना ब्रह्मा खुद जानते थे। तो इन्होंने आगे ज्ञान लेने के लिए भगवान शिव की शरण ली, और भगवान शिव ने इन्हें ना सिर्फ योगा का ज्ञान दिया बल्कि और भी बहुत सारे ज्ञान दिए जिन्होंने पूरे भारत में फैलाया। पर सिर्फ यही कारण नहीं है कि भगवान शिव पूरे भारत में फेमस है, इसका कारण एक और भी है। तो भगवान शिव की शादी करवाने के लिए ब्रह्मा ने एक बार कामदेव को समन किया। कामदेव ये करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको बहुत डर लगता था भगवान शिव से। और पहले भी भगवान शिव पे जब कामदेव ने अपना तीर छोड़ा था तो भगवान शिव ने उन्हें जलाकर अपने ऊपर भस्म की तरह रगड़ लिया था। तो इस काम के लिए ब्रह्मा ने अपने बेटे दक्ष को चुना। दक्ष ने भगवान शिव के ही एक काउंटर पार्ट जो थी महाशक्ति, उनका आह्वान किया और उनसे प्रे किया कि वो दक्ष के घर में ही बेटी बन के जन्म ले। महामाया मान जाती है और दक्ष के घर में बेटी बन के जन्म लेती है, जो बचपन से ही भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्ति, दिन रात भगवान शिव की भक्ति करती थी। और ये भक्ति कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और प्यार भी ऐसा जो ऑब्सेशन बन गया थोड़े टाइम बाद। वो ना सिर्फ भगवान शिव से प्रेम करने लगी बल्कि भगवान शिव के तप में चली गई। ऐसा तप जो हजारों सालों तक चला, जिसकी अग्नि से भगवान शिव भी बच नहीं पाए और उनको आखिरकार माता सती के सामने आना ही पड़ा और उनका शादी का न्योता अपनाना ही पड़ा। उन्होंने अपना लिया न्योता, बट माता सती की एक शर्त थी कि हमारी शादी बड़ों के आशीर्वाद से ही हो। भगवान शिव इस विश का आदर करते हुए बारात लेकर आते हैं माता सती के पास। माय गॉड, क्या बारात थी! भूत प्रेत, असुर, निशाचर, हर टाइप का जानवर या फिर हर टाइप के देव उस शादी में थे, उस बारात में थे। ब्रह्मा और विष्णु भी उस शादी में प्रेजेंट थे। शादी संपन्न होती है और माता सती कैलाश आ जाती हैं और सुख से कैलाश में रहने लगती है। भगवान शिव और माता सती में बहुत प्यार होता है। एक दिन दक्ष अपने घर में एक यज्ञ रखता है जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाता है और महादेव को भी बुलाता है। पर उस यज्ञ में दक्ष के दामाद बनकर नहीं बल्कि देवादिदेव महादेव बनकर आए थे, तीनों लोकों के देव बनकर आए थे। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति उस यज्ञ कुंड में आता है, सारे देवता खड़े हो जाते हैं सिवाय महादेव के। ये देखकर दक्ष बहुत गुस्सा होता है, पर महादेव भी अपनी जगह सही थे कि वो यहाँ पर दामाद नहीं है, वो महादेव है। वो ऐसे किसी के सामने झुक नहीं सकते, किसी के सामने किसी को अपने से ऊपर नहीं मान सकते वो। बट दक्ष इसको पर्सनली ले लेता है और एक और यज्ञ करता है जहाँ पे सारे देवी देवताओं को बुलाता है, लेकिन और इंसल्ट करने के लिए महादेव को नहीं बुलाता। बट माता सती तो माता सती ही थी, वो आ गई अपने पिता के घर, क्योंकि उनका ही तो घर था दक्ष का भी। तो वो आ गए अपने पिता के घर उस यज्ञ में पार्ट लेने। और दक्ष अपनी बेटी को देखकर भगवान शिव की बहुत बेइज्जती करता है और एक पॉइंट के बाद माता सती सह नहीं पाती है उसको और अग्निकुंड में कूद जाती है। जब ये बात महादेव को पता चलती है तो महादेव पागलों की तरह भागे भागे आते हैं, क्योंकि इतना प्यार था महादेव को पहली बार किसी से हुआ था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और भागे भागे आए वहाँ पर। माता सती के जलते हुए शरीर को उन्होंने उठाया और लेकर रोते रोते ब्रह्मांड में घूमने लगे। ये हालत ब्रह्मा और विष्णु से देखी नहीं गई और भगवान विष्णु ने इसका अंत करने के लिए और भगवान शिव को वापस अपने सेंसेस में आने के लिए माता सती के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। और ये टुकड़े धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना, यानी महाशक्ति का मंदिर, या कह सकते हैं कि महाशक्ति आज भी वहाँ पे है। पर सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक रीजन ये भी है कि महाशक्ति ही नहीं, भगवान शिव ने अपने बहुत सारे भक्तों को दर्शन दिए हैं भारत में अलग अलग कोनों में। तो जहाँ जहाँ उन्होंने दर्शन दिए हैं वहाँ पे उनका एक अंश रह गया जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। तो ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों ही भगवान शिव के हैं। एक कहानी और भी है जहाँ पे भगवान शिव डायरेक्टली नहीं बट उनके बेटे जो है वो आकर भगवान शिव के ख्याति आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार हुआ कुछ ऐसा था, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में बहस छिड़ी कि कौन ज्यादा महान है।
इसका निवारण के लिए वो अपने पिता के पास आते हैं और पिता जो है महादेव वो एक शर्त रखते हैं कि जो भी संसार के 7 चक्कर काट कर पहले आएगा वही जीतेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठते हैं और तुरंत ही निकल पड़ते हैं 7 चक्कर काटने के लिए। वहीं गणेश अपने मूषक को देखते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, मैं कार्तिकेय से तेज तो नहीं हो पाऊंगा। तो वो अपना बुद्धि दौड़ाकर भगवान शिव और माता पार्वती के ही चक्कर काटने शुरू कर देते हैं और ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। तो जब तक कार्तिकेय आता है गणेश जी ये चक्कर काट चुके होते हैं। तो गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में क्वारल हो जाता है कि ये तो चीटिंग है। और इस लड़ाई के दौरान कार्तिकेय जो है वो कैलाश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए साउथ में जाकर रहना शुरू हो जाता है, जिस वजह से भगवान शिव की ख्याति साउथ भी पहुंची, क्योंकि भगवान शिव भी टाइम टू टाइम अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने आते रहते थे। तो दोस्तों कुछ इन वजहों से भगवान शिव जो है वो पूरे भारत में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूरा भारत भगवान शिव की छाया में। तो कहते हैं अगर किसी को पूरा भारत घूमना है तो सारे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ कर लो, तुम पूरा भारत देख लोगे। और पहले के ज़माने में तीर्थ भी शायद इसीलिए बनाए गए थे। तो इसी के साथ प्रेरक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी का।